बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालिबान का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा तो हुकूमती नुमाइंदों के साथ साथ जनरल फैज़ ने इन्हें गले लगाया और इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इनके इस्तकबाल में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। तालिबान का इस्तकबाल देखकर अमेरिका और भारत की चीखें निकल गईं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस खबर को लाजमी शेयर करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को 20 साल तक अफगानिस्तान में जलील किया और अब फिर दोबारा अमेरिका मज़ीद जलील होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ मुल्ला अब्दुल्ला गनी ब्रादर के मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत से हिस्सों पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और ये तालिबान वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की हमायत हासिल करने पाकिस्तान आए हैं। अफगानिस्तान में इलेक्शंस पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये तो बात अब पूरी तरह से जाहिर हो रही है कि आने वाले दिनों में तालिबान अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त रशिया और चीन ने भी इनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानी तालिबान की मुलाकात में बहुत से मौज़ूओं पर बात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और अमेरिका से अमन अमल सरे फहरिस्त था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम लाखों मुजाहिदीन की मेहमान नवाजी कब तक करेंगे? अगर आपकी हुकूमत बन जाती है तो इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? आपका पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा होगा? इस किस्म की तमाम बातें अफगान मुजाहिदीन के सामने रख दी गईं, क्योंकि पाकिस्तान कब तक अफगान हालात की वजह से लाशें उठाता रहेगा, जिस पर अफगान तालिबान ने मुस्बत जवाब दिया है। इसके अलावा अफगान तालिबान अभी भी अमेरिका से कामयाब मुज़ाकरात के लिए उम्मीद रखते हैं। बहुत से लोग इस बात पर भी उंगली उठाते नजर आ रहे हैं कि ये तालिबान हैं, ये पाकिस्तान के साथ कैसे मुखलस हो सकते हैं? इन्होंने पाकिस्तान का खून बहाया है। इनको मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अफगान तालिबान और टीटीपी और पीटीएम में बहुत फ़र्क है। टीटीपी तो इसराइल और भारत की पैदावार थी और वही पाकिस्तान में धमाके करवाती थी। अफगान तालिबान को बदनाम करने के लिए अमेरिका का ये एक मोहरा था। इसके अलावा अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो तालिबान अगर सीधा पाकिस्तान यानी रशिया और चीन ना जाते तो दुनिया ने कहना था कि अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए तालिबान अमेरिका से मिले और अमेरिका से बातचीत नाकाम होने की वजह से रशिया और फिर चीन से मिले, जिन्होंने इनकी भरपूर हमायत का ऐलान भी कर दिया है। और अब इसके बाद इनका अगला सफ़र तुर्की का होगा और ये सब देखकर भारत और अमेरिका बहुत परेशान हैं। जहाँ जहाँ अफगानिस्तान में इसराइल और भारत के ठिकाने थे, वहाँ अब तालिबान कब्जा कर चुके हैं। सिर्फ काबुल और अफगानिस्तान के चंद इलाके रह गए हैं जहाँ पर कब्जा करना बाकी है। आने वाले दिनों में अफगान मुजाहिदीन वहाँ पर भी कब्जा कर लेंगे। याद रखिएगा, यही वो असल मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इस्लाम का झंडा उठा रखा है। इन मुजाहिदीन से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम को कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि यही वो लोग हैं जो जहाद में पाकिस्तान की मदद करेंगे और कश्मीर में जहाद करेंगे। इस मुलाकात में ISI चीफ भी शामिल थे, यानी इस मुलाकात में फ़ौज का भी अहम किरदार था। इस मुलाकात की वजह से अफगान मुजाहिदीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर, अब अगर आने वाले वक्त में अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलता तो पाकिस्तान अब अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान की कोशिश तो यही है कि अमेरिका इस खित्ते से निकल जाए और इस खित्ते में अमन कायम हो जाए। इस खबर को लाजमी शेयर कीजिएगा। खुदा पाकिस्तान को और दीन इस्लाम को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और खित्ते में अमन कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।